मुझे बहुत खुशी है कि आज हम नेहरा साहब के निवास पर हैं। उनके जाने का दुख सबको है। भाई सुरेंद्र के जाने का दुख सबको है, लेकिन खुशी इस बात की है कि नेहरा साहब के परिवार की परंपरा को आगे करते हुए, कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित होते हुए आज छोटे भाई संदीप जी ने, जो कि अपनी नौकरी से वीआरएस लेकर एक फैसला लिया, कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन की है इन्होंने। सभी साथियों को खुशी है, पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी है, क्योंकि नेहरा साहब यहाँ पर कांग्रेस के स्तंभ रहे, सबसे पुराने पक्के कांग्रेसी रहे। बीच में कई बार राजनीतिक हालात जैसे हो जाते हैं, उनको जाना पड़ा, लेकिन वापस, क्योंकि उनकी आस्था हमेशा कांग्रेस पार्टी में रही, आत्मा हमेशा कांग्रेस में रही, वो कांग्रेस में वापस आ गए थे। आज संदीप जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके यहाँ से फिर पुराने साथियों को एक अच्छा ऐसा मौका दिया है कि सभी लोग यहाँ पर आकर उसी तरह से मिलें, बैठें, इकट्ठा हों, कांग्रेस की मजबूती करें और ये भी फील्ड में जाएं, पुराने जो रिश्ते नाते हैं उनको फिर से ताज़ा करें, पार्टी को मजबूत करें और ख़ुद भी एक्टिव मेहनत करें। साथ में दुर्गा सिंह जी भी फोटू से, वो भी पार्टी में आए हैं और अनेकों साथी पार्टी में आए हैं। मुझे बहुत खुशी है, इनका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत होगी और सभी साथी मिलजुल कर आगे कार्य करेंगे। बोलो मैडम, कल आप कुछ सीनियर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज प्रदेश की जनता देख रही है कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग बीसी हो रही है और हो रही है, क्या करें? अलग अलग की क्या बात है इसमें? अलग अलग कोई नहीं, अलग अलग की देखो कोई बात नहीं, सब कांग्रेस पार्टी के अपने हिसाब से। अब हम, चाहे मैं हूँ, रणदीप जी हैं, किरण जी हैं, सबका पार्टी में अपना अपना वजूद है और हमने जिस प्रकार से देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गलत कदम उठा रही है, लोगों के साथ, हरियाणा के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो हमने सोचा कि हमने आवाज़ उठानी चाहिए। कल केवल एक मुद्दा लिया हमने, जो बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के भविष्य के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए, बेरोज़गारी का, वो हमने मुद्दा उठाया। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ, उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले समय में हम और मुद्दे भी उठाएंगे समय समय पर, और जो भी संघर्ष हमें करना पड़ेगा हरियाणा की जनता के लिए, वो हम करें, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल अपना वजूद खो बैठी है। चाहे कोई भी वर्ग हो, युवाओं की हमने कल बात की, लेकिन आप गरीब से गरीब को ले लीजिए, मज़दूर को ले लीजिए, परिवार पहचान पत्र के नाम पर जो लोगों को वंचित रखा जा रहा है, ज़रूरतमंद लोगों को उनका जो अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है। किसान को एमएसपी का आपने वायदा किया, आपने वायदा खिलाफी की। सरपंचों पर ना केवल लाठियां बरसाई, अब उनके सारे अधिकारों का हनन हो रहा है कि विधायकगण फैसला लेंगे। हर तरह से भारतीय जनता पार्टी, जजपा की सरकार लोकतंत्र को कमज़ोर करने में लगी हुई है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक और लोकतंत्र को तो मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, लेकिन लोगों की जो उम्मीद है उनकी आवाज़ उठाएं,
वो आवाज़ बनकर हम ज़रूर लोगों की बात को, उनके मुद्दों को, उनकी ज़रूरतों को, तकलीफ़ों को उठाएंगे और सरकार की जो भी खामियां हैं उनको हम उजागर करते रहेंगे। अम्बाला लोकसभा का चुनाव आ चुके हैं अपनी, तो कोई कांग्रेस पार्टी के आज बहुत बड़ा मुद्दा है नशे का। हमारी नस्ल खराब होती जा रही है, भविष्य खराब हो रहा है। और अगर बच्चे ऐसी जिनको आदत पड़ जाए तो आप सोच सकते हैं कि परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। परिवार नष्ट होते हैं तो समाज खराब होता है। हमारे पूरे हरियाणा के लोगों पर इसका बहुत गलत असर पड़ रहा है, लेकिन ये सरकार ऐसा लगता है कि इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या जाने किस स्तर पर क्या मिली भगत होती है। इस सरकार को इसे ना गंभीरता से लिया। हम कब से बोल रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमारे युवा के साथ जहां एक ओर बेरोज़गारी, दूसरी ओर गलत शिक्षा नीति, तीसरी ओर ऐसी गलत आदतें, लगता है कि यहाँ ना प्रशासन है ना सरकार। आप अम्बाला लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसके लिए कितने तैयार हैं? आप 2 बार वहाँ से चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और जी, क्या आप फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं वहाँ से? मैं पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़ी थी, उसमें हम हारे थे। सभी हारे थे, 10 की 10 सीटें हम हारे। लेकिन उपचुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करेगा। पर एज अ पार्टी, एज कांग्रेस, और क्योंकि मैं वहाँ से नुमाइंदा रही और पिछला चुनाव लड़ा, मैं समझती हूँ कि वहाँ पर हमको पार्टी की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। टिकट कौन किसको मिलता है ये हाईकमान का फैसला होगा, लेकिन इतनी जिम्मेवारी मैं ज़रूर मानती हूँ कि वहाँ पर हम नीचे ज़मीन से काम करें। और हमारी पार्टी लग भी गई है, यहाँ से भी बहुत लोग उत्सुक हैं कि वहाँ जाकर काम करें, पार्टी के लिए काम करें। उनके लोग अपने अपने नाम लिखवाते हैं कि हमारी ड्यूटी लगाइए। आज के दिन लोगों का भी मूड है, कांग्रेस जन चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, तो उपचुनाव अगर होता है तो हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा में टिकटों के लिए क्या मापदंड तय किए जा रहे हैं? देखो, ये अभी तो स्टेट इलेक्शन कमेटी बनेगी और उसमें कुछ मापदंड होंगे हाईकमांड के साथ बैठकर, ये सब हम करेंगे। जब समय आएगा पार्टी करेगी। और टिकट का वितरण, देखो, एक प्रोसेस है। ये नहीं होता कि मैं जाके कहीं अनाउंस कर दूं या कोई और जाकर अनाउंस कर दे, कैंडिडेट अनाउंस कर दें। ये पार्टी का सिस्टम नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसेस है। नीचे से ऑब्जर्वर होते हैं, हमारे सर्वे होते हैं, फिर स्टेट इलेक्शन कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है। तो वहाँ पर अंतिम फैसला होता है। सीएम चेहरों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। आपने कहा कि सभी सीएम बनना चाहते हैं, चंडीगढ़ में आपका बयान था। हाँ, मैंने कहा आपने कि कहा कितने ही कैंडिडेट में क्या आज के दिन कौन किसको रोक सकता है। लोगों की भी इच्छा, जो वर्कर है वो अपने अपने जिनके साथ जुड़े हैं उनके नारे लगाते हैं। तो ये तो एक, देखो, अभी हम ऑपोजिशन में हैं, ये चल रहा है, लेकिन सीएम का फैसला आखिरकार हाई कमांड करती है। ये हाई कमांड का फैसला होता है। हाँ, ठीक है, अब मैं उस बात पे नहीं जाऊंगी। जो भी हुआ, जैसे हुआ, उस पर मैं नहीं जाऊंगी कि क्या हुआ कैसे हुआ। पार्टी के अंदर फोरम में वहाँ पे जैसे भी हुआ। मैडम, प्रधानमंत्री विदेशों में गए, वो कहते हैं हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत हुआ है और विकास के पथ पे हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। विकास तो लोग ढूंढते फिर रहे हैं, भाई ये विकास छुप कहाँ गया? ढूंढ के तो लाओ, विकास कहाँ रह गया 10 साल में? जुमले पे जुमले मिले हैं, धोखा हुआ है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देना था, वो कहाँ गया? नोटबंदी के नाम पर आपने देश को ठप कर दिया। जीएसटी जिस तरह से आपने लागू की, रोज 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 उसमें फेरबदल करना पड़ रहा है। जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं और ख़ास तौर से कांग्रेस की स्टेट्स या दूसरी पार्टियों की जहाँ पर सरकारें हैं, वहाँ पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हर तरह से कोशिश होती है साम दाम दंड भेद
लोकतंत्र में जो कि नहीं इस तरह से होना चाहिए। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या खेल किया, भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं सारे वो लोग जिन पर ये उंगलियां उठाते, जिनके बारे में कुछ भी बोलते या जिनके पीछे ईडी आईटी वगैरह लगाते थे, उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और उनका शुद्धिकरण कर देते हैं। फिर ना करप्शन की बात, ना कुछ और बात, ना ईडी ना आईटी, कुछ नहीं, सारी पावर उधर। तो आप देख सकते हैं कि सत्ता की भूख और लोकतंत्र को कमज़ोर करने में भारतीय जनता पार्टी आज के दिन सबसे आगे है। इनका कोई विश्वास नहीं। यही बात राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं बचाने की आज ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन सबको ख़त्म करती जा रही है। मीडिया है, मीडिया को बड़े बड़े हाउसेस ने खरीद लिया। आप लोग यहाँ बैठे हो, आप कितना ही चाहो रीजनल मीडिया में फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है, लेकिन नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख लो कितना इंडिपेंडेंट है, कौन उनके ओनर है, आप देखो, आप खुद बताओ। जुडिशरी